नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं अनुजा, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड मेडिटेशन टीचर, आप सभी लोगों का फेसबुक लाइव सेशन में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो दोस्तों, आज का दिन बड़ा ही खूबसूरत है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का भी आज का दिन बहुत ही खूबसूरत रहा होगा। कुछ लोगों ने लाइव सेशन के लिए डिमांड की है इनविटेशन की, तो मैं उन सबको इनविटेशन भेज दूँ। तो तब तक में चलिए आज हम लोग कुछ बातें करते हैं। तो जैसा कि आज का जो हमारा सेशन है, आज का सेशन हमारा है डिप्रेशन, कि हम लोग डिप्रेशन से बाहर कैसे निकल सकते हैं और ये हमें किस तरीके से हेल्प करेगी। तो क्या आप सभी रेडी हो इसके बारे में जानने के लिए कि ये हमें किस तरीके से हेल्प कर सकता है? आई नो कि आप लोग सब इंटरेस्टेड होंगे ये जानने के लिए कि ये हमें कैसे हेल्प करता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है ना कि डिप्रेशन आखिर होता क्या है आखिर ये डिप्रेशन, और ये होता क्यों है ना। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि हमारे भीतर जो सुख की आकांक्षा है, हमारे भीतर जो एक इच्छा होती है कि हमें खुशी मिले, हमें सुख मिले, हमें आनंद मिले, इसकी जो इच्छा होती है ना, इसकी जो कामना होती है ना, यही सबसे बड़ा रीज़न होता है हमारे दुख का और हमारे डिप्रेशन का, है ना। हमारी हमेशा से इच्छा होती है कि उस व्यक्ति से हमें सुख मिले, उस वस्तु से हमें सुख मिले, वो व्यक्ति हमारे लिए ये कर दे, इसके लिए हमने इतना किया तो हमें रिटर्न बैक में वो मिल जाए। यानी कि हम लोग करते क्या है, हम लोग एक्सपेक्टेशंस लगा कर रखते हैं दूसरों से, लोगों से, और ये एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होते हैं कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को फुलफ़िल करें। इसके बारे में बस हम सोचते रहते हैं कि हमारे एक्सपेक्टेशन कैसे पूरे हों। लेकिन दोस्तों, हमारे लिए ये भी तो जान लेना बहुत ज़रूरी है ना कि यहाँ पर जो भी आए हैं वो यहाँ अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए आए हैं, अपने कुछ उद्देश्य को लेकर जन्म लिया है उन्होंने, और उन्होंने अपने ही उद्देश्य को पूरा करने के रास्ते में वो लगे हैं। कोई भी यहाँ हमारे एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए नहीं आया है। तो जितनी जल्दी हम इन सारी चीज़ों को समझ जाएंगे, जितनी जल्दी हम इन सारी चीज़ों को जान जाएंगे, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। तो चलिए क्यों ना हम इसमें अब शुरुआत करें। तो शुरुआत आखिर हो कैसे, आइए जानते हैं कि डिप्रेशन किस तरीके से हमें असर करता है और इसके क्या क्या नुकसान होते हैं हमें लाइफ में। तो सबसे पहली चीज़ होती क्या है, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ठंडे प्रदेश में रहता है, किसी ठंडी जगह पे रहता है, पहाड़ों वाले इलाके में, है ना, और उसे वहाँ से बोरियत होनी शुरू हो गई, उसे वहाँ से ख़राब लगना शुरू हो गया, यार कितना ठंडा हमेशा मौसम रहता है, उसका मन थोड़ा सा उथला उथला सा रहने लगा। तो वो व्यक्ति अब कामना करता है कि मैं गोवा चला जाऊँ रहने के लिए। तो शिमला के लोग क्या करते हैं, सोचते हैं गोवा चला जाऊँ, तो वो गोवा चले जाते हैं कुछ दिन रहने। तो जो गोवा जाते हैं, साल 2 साल होते हैं उनको वहाँ पे रहते हुए, तो फिर उनके भीतर ये इच्छा आने लगती है कि यार हमारा शिमला ही अच्छा था, ये तो यहाँ इतनी गर्मी है, इतना प्रॉब्लम है, इतनी सारी चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है, इतना पसीना होता है, कैसे इन चीज़ों से बाहर निकलें। तो ये जो क्या होती है ना, ये चीज़ें अपने को हेल्प करती हैं बाहर निकलने में, है ना। यानी कि जब वो व्यक्ति शिमला में था और जब वो व्यक्ति गोवा आया, उन दोनों समयों के बीच का जो ड्यूरेशन था, उस ड्यूरेशन में उसको खुशी हुई थी, है ना। यानी कि ये मायने नहीं रखता है कि आप जिस चीज़ की कामना कर रहे हो उस चीज़ से आपको खुशी हो, या जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो उस चीज़ से आपको खुशी हो, लेकिन एक्चुअली में आपको खुशी क्या होती है, सुख क्या होती है, थोड़ा सा जो जीवन में परिवर्तन आता है, थोड़ा सा जो भोजन के स्वाद में परिवर्तन आता है, थोड़ी सी जो आपकी जीवन शैली में परिवर्तन आती है, वो थोड़ा सा जो परिवर्तन का जो ड्यूरेशन होता है, परिवर्तन का जो थोड़ा सा समय होता है, वो परिवर्तन का समय आपको खुशी देता है ना। ना कि कोई वस्तु खुशी देती है, ना कि कोई दूसरा व्यक्ति खुशी देता है, लेकिन हमारी कामना क्या होती है कि दूसरा व्यक्ति हमें खुशी दे, दूसरे व्यक्ति के द्वारा हमें वो चीज़ें मिलें, दूसरा व्यक्ति
है ना। दूसरा व्यक्ति, दूसरा वस्तु, मतलब स्वयं से बाहर की ही हम हमेशा यात्रा करते हैं। हमारे विचार हमेशा सिर्फ स्वयं से बाहर के होते हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, स्पिरिचुअल रूप में, इमोशनल रूप में हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं। तो अगर इस स्ट्रेस से बाहर निकलना है, अगर इस स्ट्रेस से रिलीफ पाना है, तो क्या करना चाहिए? सबसे बेहतरीन उपाय कहा गया है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे स्थिति कैसी भी हो, सिर्फ और सिर्फ ध्यान करते रहो। ध्यान जो है आपके लिए बिल्कुल जादू की तरह काम करता है, और जब भी आप ध्यान में उतरते हो, आप बहुत गहरे रूप में स्वयं को पहचानते हो, स्वयं की गहराई में जाते हो, जो आपको बहुत मदद करता है ना। तो मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति से उम्मीद की कि मैं जैसी कामना कर रहा हूँ वो व्यक्ति मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करे, लेकिन ये कामना तो आपके भीतर की है, उस व्यक्ति के भीतर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उस व्यक्ति को तो पता भी नहीं है कि आपके भीतर में क्या इच्छा चल रही है ना। और वो व्यक्ति अगर चाहे भी कि आपकी कामनाओं को पूरा कर सके, तो कैसे कर पाएगा? क्योंकि आपके, हमारी एक आदत क्या होती है कि हमें जब थोड़े से एक्सपेक्टेशंस हमारे पूरे होते हैं, तो हमारे एक्सपेक्टेशंस उसके प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, है ना। यानी कि हमें बहुत ज़्यादा अगर उम्मीद अगर रखनी है, तो दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति है जिससे आप उम्मीद रख सकते हो, और वो व्यक्ति होता है आप स्वयं, है ना। तो दोस्तों, डिप्रेशन के बारे में मैं अगर कहना चाहूँ ना, तो डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है ना जिसके बारे में खुद लोगों को ही नहीं पता है कि डिप्रेशन होता क्या है। बहुत सारे लोग इससे अनजान हैं कि डिप्रेशन चीज़ क्या है। मनोविज्ञान ने, जैसे मैं कहना चाहूँगी कि पश्चिम में मनोविज्ञान के ऊपर बहुत ज़्यादा शोध हुए हैं। पश्चिम में मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य के मन पर बहुत ज़्यादा शोध किए हैं। पूर्व में, मतलब हमारे भारत में बहुत ज़्यादा ध्यान पर शोध किया गया है, जबकि पश्चिम में व्यक्ति के मन पे बहुत ज़्यादा शोध किया गया है। तो वो जो शोध है उससे बहुत सारी चीज़ें निकल के आई हैं, बहुत सारे रीज़न्स निकल के आए हैं कि क्या कारण हो सकता है डिप्रेशन होने का, क्या कारण हो सकता है उसके में फंसे रहने का, उसके हमारे शरीर पे क्या असर पड़ते हैं, उसके हमारे मन पे क्या असर पड़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है आती हैं। व्यक्ति को समझ ही नहीं आता है ना कि वो डिप्रेशन में है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा दुखी है, थोड़ा उदास है, तो वो समझ ही नहीं पाता है कि उसको डिप्रेशन हुआ है। उसे लगता है कि यार ये तो हमारे नॉर्मल सी जीवन शैली है, ये बस ऐसा ही है। बट नहीं, ये ऐसा नहीं है। आप जब बहुत ज़्यादा हताश रहने लगे हो, आपको जब ऐसा महसूस हो रहा है कि जीवन में आपको कोई चाहिए, कुछ अकेलापन सा महसूस हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा रहे हो। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आप जानते ही नहीं हो कि अकेलेपन का आनंद कैसे उठाना है, अकेलेपन में मौज कैसे उठाना है, इसलिए आप परेशान हो जाते हो। जिस दिन आप जान जाओगे कि आप अपने अकेलेपन को एंजॉय कर सकते हो और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो, उस दिन से आप कभी डिप्रेशन में जाओगे ही नहीं, है ना। तो मनोविज्ञान क्या कहता है, मनोचिकित्सा क्या कहती है, क्यों डिप्रेशन का रीज़न होता है और क्यों डिप्रेशन का कारण होता है? मनोविज्ञान कहता है कि आवाज़ ठीक से आ रही है सुनील जी? आवाज़ ठीक से आ रही है हमारी, है ना। मनोविज्ञान कहता है कि व्यक्ति जब भी थोड़ा सा दुखी होता है ना, या फिर थोड़ा सा जब वो उदास होता है, तो उसे चाहिए कि वो स्वयं के साथ थोड़ा सा वक्त बिताए, स्वयं को समय दे। लेकिन जब भी हम थोड़ा सा अकेले होते हैं या थोड़ा सा एकांत में आते हैं, तो हमें हमेशा एक कमी खलती है कि दूसरा व्यक्ति हमें मिले। कैसे हमें दूसरा व्यक्ति मिले जिससे जो हमारे अकेलेपन को भर दे, है ना। बट हम भूल जाते हैं कि ये एकांत का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, ये एकांत कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी ठीक है?
ये एकांत कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एकांत में होते हो ना, जब आप अकेले में होते हो ना, तभी आप सबसे ज़्यादा खुद को एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि उस वक्त आप स्वयं से बातें करते हो। स्वयं से बातें करने का मतलब ये नहीं कि अपने शारीरिक तल पे खुद से बात करते हो, आप अपनी चेतना से बातें करते हो, आप अपनी चेतना के तल पे आते हो। लेकिन हमारा अहंकार इतने गहरे रूप में हम पर हावी है ना, कि जब भी हम अकेले होते हैं तो हमारा अहंकार गिरने लगता है, और जब भी हमारा अहंकार गिरने लगता है तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे प्राण छूट रहे हैं, हमारी जान निकल रही है, जिसके कारण से हम अपने आप को बहुत अकेला और उदास महसूस करते हैं। डिप्रेशन जब हमें होता है तो हमें बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। क्रोध आने का मतलब क्या? क्रोध आप जानते ही हो, क्रोध क्या हो गया? क्रोध हो गई शिकायत की उत्तेजक प्रवृत्ति, यानी कि जब हमें किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा शिकायत होती है तो हमें क्रोध आता है। तो हम किसी चीज़ के लिए अगर कम शिकायत से रहें, शिकायत की प्रवृत्ति अगर हमारे भीतर से चली जाए, तो धीरे धीरे हमारा क्रोध भी विलीन हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर शिकायत को दूर करना थोड़ा मुश्किल है तो प्रेम पूर्ण हो जाइए, प्रेम से भर जाइए, क्योंकि हमारा प्रेम पूर्ण चित्त जो होता है वो हमारे लिए बहुत ही गहरे रूप में काम करता है। यानी कि हमारे जीवन में हमारा प्रेम पूर्ण होना बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर प्रतीक्षा की प्रणाली ख़त्म हो गई है। हम लोग ये भूल गए हैं कि प्रतीक्षा करना कैसे है, खुद को संभालना कैसे है। और देखो दोस्तों, ये चीज़ आप भी जानते होंगे कि जब हम लोग क्रोध से भरे होते हैं या जब हम लोग क्रोध में होते हैं तो सबसे बुरा प्रभाव अगर उसका देखने को मिलता है तो वो हमारे शरीर पर देखने को मिलता है। जब आप बहुत ज़्यादा क्रोध से भर जाते हो और कंटिन्यूअसली उस क्रोध में रहते हो या उस शिकायत की प्रकृति में रहते हो तो आपको शारीरिक बीमारियां होती हैं। अब आपके भीतर से ये क्वेश्चन आएगा कि हमारा क्रोध तो हमारे मन से हो रहा है, हमारे दिमाग से हो रहा है, वो तो हमारे शरीर से जुड़ा ही नहीं है, तो हमारे शरीर पे वो बीमारियां कैसे दिख सकती हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगी ना कि जो हमारी 85% बीमारियां हैं ना वो हमारी साइकोसोमेटिक होती हैं। यानी कि हमारे डॉक्टर्स ने भी ये एक्सेप्ट किया है कि 85% बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं। साइकोसोमेटिक कहने का मतलब है कि हमारे मन से होने वाली बीमारियां हैं। हम जो अपने विचार अपने दिमाग में रखते हैं, अपने हृदय में जो विचार विकसित करते हैं, उन विचारों के पैटर्न के कारण ही बीमारियां होती हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग लिख सकते हो। मेरा ये ख़त्म होते ही लेक्चर में आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करूँगी। ठीक है। आपको जब कभी भी मन में बहुत दुख, बहुत शोक, बहुत दर्द, बहुत अकेलापन सा महसूस होता है ना, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? हमारे डिप्रेशन के कारण होती हैं। जब हमें जीवन में बहुत निराशा लग रही है तो वो हमारा डिप्रेशन का रीज़न होता है। शरीर पे डिप्रेशन का लक्षण कैसे दिख सकता है? आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस करेंगे, आप बहुत ज़्यादा पेन महसूस करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होगी, आपको भोजन करने की इच्छा नहीं करेगी, आपको लोगों के साथ में उठने बैठने का मन नहीं करेगा, आपको लगेगा कि हम लोगों से बस दूर रहें, है ना। पहले ये जो डिप्रेशन की समस्या थी ना, ये बहुत पहले के ज़माने में आती ही नहीं थी। मिडिल टाइम तक आते आते ये लगभग 50 साल के बाद के जो लोग होते थे उन लोगों को डिप्रेशन की थोड़ी बहुत समस्या होती थी, क्योंकि वर्क होता था। वर्क के बाद में वो लोग जब रिटायर हो जाते थे अपने घर से तो थोड़ा सा उनको अकेलापन सा लगना शुरू होता था, है ना। ऐसा उनको लगना शुरू होता था। लेकिन आज के डेट में आप छोटे छोटे बच्चों को देखोगे कि वो डिप्रेशन में डूबे हुए हैं। वो छोटे छोटे बच्चे जो डिप्रेशन में डूबे हुए हैं ना, उसका ना रीज़न पता है क्या है? उसका रीज़न है ये यंत्र। वो हर किसी के हाथ में होता है, इतना छोटा सा वो यंत्र होता है, वो हर किसी के हाथ में है, जिसको हिंदी में और बिहार के लैंग्वेज में मोबाइलवा बोलते हैं, है ना। मोबाइल वो हर किसी के पास है, और दिन भर बच्चे सुबह से उठे नहीं कि उसी मोबाइल में घुसे हुए हैं। दिन भर
हाँ, हम लोग बताते हैं उसके ऊपर सुनील जी। दिन भर हम लोग मोबाइल में लगे रहते हैं, हमारा सारा काम मोबाइल से, लैपटॉप से, जिसके कारण हो रहा है, जिसके कारण से ये डिप्रेशन की स्थिति आती है, जिसके कारण ये सारी समस्याएं आती हैं। अच्छा, मेरे साथ होता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। देखिए, आपको गुस्सा आता है तो एक सिचुएशन तो ये है कि आपके भीतर बहुत शिकायत है किसी चीज़ को लेकर, है ना। यानी कि आपने अपने मन में अपनी भावनाओं को दबा के रखा है, अपने मन में अपनी भावनाओं को अपने दबा के रखा है, अपनी भावनाओं को कभी बाहर निकलने नहीं देते हैं, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं होने देते हैं, जिसके कारण से ये गुस्सा आने का रीज़न है ना। आपको अपनी भावनाओं को बाहर निकालना पड़ेगा। 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक, या तो मेडिटेशन करिए और डीप मेडिटेशन करिए। डीप मेडिटेशन में भी कैसा मेडिटेशन? सहज योग नहीं करना है, अवलोम विलोम करो, कपालभाति करो, योगा में अगर जाते हो, अगर योगा करना पसंद होता है तो, या फिर डायनामिक मेडिटेशन करो। डायनामिक मेडिटेशन का बहुत बड़ा फ़ायदा ये है ना कि वो पश्चिम के मनोविज्ञान, डायनामिक मेडिटेशन पश्चिम के मनोविज्ञान, भारत के योग और सूफियों की खोज से मिलकर बना हुआ एक स्पेशल मेडिटेशन है ना। जो इसमें आपके मानसिक रूप में क्या असर, वो आपके मानसिक रूप में, आपके शारीरिक रूप में और आपके इमोशनल रूप में, सभी रूप में आपको क्लीन करता है। तो डायनामिक मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल है, आप उसको कर सकते हो। और उसको कंटिन्यू अगर आप 1 महीने तक करते हो, लेकिन अकेले नहीं करना, किसी ना किसी मास्टर के साथ में मिलकर करना, क्योंकि एनर्जी का लेवल अप एंड डाउन होता है, तो वहाँ पे मास्टर का होना बहुत ज़रूरी होगा आपको संभालने के लिए। दूसरा है, आप रेकी कर सकते हो। रेकी प्रैक्टिस जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है अपने पूरे चक्रों को, अपने पूरे शरीर को बैलेंस करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है कि अगर डायनामिक के बाद में आप कर सकते हो सहज योग समाधि कर सकते हो, सहज योग कर सकते हो। ठीक है, आज तक योगा नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन बहुत आज के डेट में ना, जैसे कि कहा जाता है, श्री कहते हैं कि तुम दिन भर में भले भोजन ना करो चलेगा, लेकिन ध्यान ज़रूर करो, है ना, ध्यान ज़रूर करो। तो ध्यान करना है, लेकिन ध्यान करने की भी एक प्रक्रिया है। 2 से बहुत ज़्यादा दिन भर में ध्यान किया तो 2.5 घंटे से ज़्यादा ध्यान नहीं करना, नहीं तो फिर आप उस ऊर्जा को संभाल नहीं पाओगे। आप एक अलग लेवल ऑफ एनर्जी में रहोगे जिसको आप संभाल नहीं पाओगे। हम लोग संसार में रहते हैं, तो संसार में रहने के कारण हम लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग लिमिटेड लेवल पे एक मेडिटेशन करें। आपको पता है, आपका डिप्रेशन का रीज़न आपका भोजन भी होता है। हम लोग अगर तामसिक भोजन करते हैं तो हम लोग डिप्रेशन में जाते हैं, अगर सात्विक भोजन करते हैं तो हम लोग रिलीज़ होते हैं। यानी कि हम लोग अपने शरीर को, अपने मन को बैलेंस करने के लिए ना सात्विक भोजन का अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है ना। तो कहना क्या, तामसिक भोजन क्या हो गया? तामसिक भोजन हो गया जैसे कि बहुत ठंडा आइसक्रीम हो गए, ये सारी चीज़ें जो हो गई, जो फ्रीज में रखी हुई चीज़ें होती है, वो तामसिक हो गए भोजन। जो उसके बाद में आपके राजसिक भोजन होगा, जो तला भुना भोजन होता है, वो भी आपके मन पे और मनोदशा पे बहुत गहरा असर करता है, जो कि आपके डिप्रेशन का रीज़न बनता है। अगर इन सारी चीज़ों को छोड़ते हो तो तनाव से मुक्त हो जाओगे, है ना। तो इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना है अगर, तो देखो, हमें जीवन में ना कुछ बड़ा परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं एटॉमिक हैबिट्स। मैं बहुत जल्दी आ रही हूँ फेसबुक लाइव पे एटॉमिक हैबिट्स को लेके, यानी कि छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में किस तरीके से, छोटी छोटी आदतें किस तरीके से हमारे जीवन में गहरा परिवर्तन लाती हैं। आपने आज तक किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को देखा है ना, तो उस सक्सेसफुल पर्सन के पीछे की आप स्टोरी जाके देखोगे तो आप ये देखोगे कि उन्होंने अपने जीवन में, जब उनको गहरा फेलियर, लोग हमेशा ये बोलते हैं कि हमेशा किसी सक्सेसफुल पर्सन के पीछे में उसका बहुत बड़ा फेलियर होता है, एक्सेप्टेड होता है, पर ये अधूरी बात है।
ये बताना भूल जाते हैं कि उस फेलियर के बाद में वो अपने भीतर छोटे छोटे परिवर्तन लाते हैं, है ना। छोटे छोटे जो परिवर्तन, अगर ऐसे तो हमारे जीवन में भी बहुत, तो अगर हमें सिर्फ ये बताया जाए कि फेलियर होता है तभी वो सक्सेस होता है, ठीक है। अगर हम फेल हो गए उसके बाद हमारे भीतर क्या आशा जागने लगेगी कि ओ अब तो मैं फेल हो गया, अब तो मेरे पास सक्सेस आएगा ही। बट नहीं दोस्तों, फेलियर मीन्स कि आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिली है कुछ नया करने के लिए। यानी अब आपको अपने जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन करने हैं। छोटे छोटे परिवर्तन करने का मतलब क्या है ना, कि ये जो फेलियर हुआ ये आखिर क्यों हुआ उसको जानना है, और उसको जानने के बाद में आपको उसमें छोटे छोटे परिवर्तन करने हैं, छोटी छोटी चीज़ों में चेंजेस लाने हैं। और ये जो छोटे छोटे चेंजेस होंगे ना, वो आपको बहुत गहरे में मदद करेंगे आगे बढ़ने में, लाइफ को बहुत सुंदर करने में, है ना। तो आपने देखा होगा कि बल्ब का आविष्कार किसने किया? अल्बर्ट आइंस्टाइन। कौन थे बताओ मेरे को, बल्ब का आविष्कारक कौन है? मैं भूल गई, कौन हेल्प करेगा? कोई नहीं बताएगा? चलो ऐसा तो ये तो बेरुखी हो जाएगी आप लोगों की, है ना। तो फर्स्ट एरोप्लेन जो उड़ा, कोई भी चीज़ जो पहली बार बनी, क्या वो पहली बार में बन गई? नहीं बनी, उसके लिए बहुत बड़ा फेलियर हुआ। वो जो फेलियर था, क्या उस फेलियर के बाद में उन्होंने उसी काम को दोबारा रिपीट किया जो वो करते आ रहे थे, या उसमें कुछ कुछ छोटे छोटे परिवर्तन किए, है ना। छोटे, अल्बर्ट आइंस्टाइन थे ना शायद, नहीं आइंस्टाइन नहीं थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका। आइंस्टाइन के शायद ये स्टोरी थी कि उनको बचपन में बोला गया था, हाँ अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्हीं को बचपन में बोला गया था कि आप जो हो पढ़ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उन्होंने ही आगे चल के बल्ब का आविष्कार किया था शायद। देखो मेरी ना नॉलेज थोड़ी सी कम है, गलत होगा तो बता देना ठीक है। तो हुआ क्या, 999 बार शायद वो फेल हुए और 1000वें बार में उनको हेल्प मिला, है ना। तो क्या पहली बार जो उन्होंने किया, अगली बार भी उन्होंने सिर्फ सेम काम किया था? आई थिंक नहीं, उन्होंने कुछ तो छोटा परिवर्तन किया होगा। और 999 बार सिर्फ प्रयत्न ही नहीं किया उन्होंने, 999 बार कुछ छोटे छोटे परिवर्तन किए। यानी कि उन्होंने अपने भीतर कुछ छोटे छोटे एटॉमिक हैबिट्स को डेवलप किया। 10,000, चलो थैंक यू, 10,000 बार अनसक्सेसफुल हुए थे, 10,000 बार, थैंक यू सुनील जी। 10,000 बार वो अनसक्सेसफुल हुए थे, एंड 10,000 के बाद, प्रयास के बाद में उनको सक्सेस मिली थी, है ना। तो ये चीज़ें कितने गहरे में असर करती, यानी कि उन्होंने उस टाइम पे कितनी बार अपने अंदर छोटे छोटे परिवर्तन लाए होंगे। यानी कि हम लोग जब अपने जीवन में छोटा छोटा परिवर्तन लाते हैं, कहा जाता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, पर कितने लोग जल्दी उठते हैं? बहुत कम लोग। रात जल्दी सोना चाहिए, कितने लोग सोते हैं? बहुत कम लोग। एक हैबिट डेवलप करिए, एक टाइम डेवलप करिए कि मुझे दिन भर में इतने घंटे ही फ़ोन यूज़ करना है, ठीक है, मुझे इतनी देर बुक पढ़नी है, मुझे इतनी देर भोजन के लिए देना है। हर चीज़ के लिए एक टाइमिंग सेट करिए। और मैं ये नहीं बोल रही कि उसी टाइमिंग पे वो काम करिए, पर एक हर चीज़ का टाइम सेट कर लीजिए। तो उससे क्या होगा ना, आप अपने चीज़ों को बहुत इजीली मैनेज कर पाओगे, और मैनेज कर पाओगे तो सारी चीज़ें आसपास की सुंदर होंगी, और सभी चीज़ें जब आसपास की सुंदर होंगी तो सब कुछ सुंदर होगा। यस माँ, आप तो जल्दी उठते हो, है ना। तो ये इस तरीके से बहुत बेहतर रूप में काम करता है। तो आप इस चीज़ को बहुत सुंदर तरीके से कर सकते हो, अपने चीज़ों को, अपने लाइफ को चेंज करने के लिए। एक बुक है, मैं अभी निकाल नहीं पा रही उससे, बुक का नाम है, किनका बुक है वो, जेम्स क्लियर का है। जेम्स क्लियर की बुक है एटॉमिक हैबिट्स। ओके,
जेम्स क्लियर की बुक है एटॉमिक हैबिट्स। मैं चाहूँगी कि उस बुक को आप लोग ज़रूर पढ़ो। वो बुक आपको बहुत हेल्प करेगी एटॉमिक हैबिट्स के बारे में जानने के लिए। एक अपने भीतर छोटे छोटे परिवर्तन करके आप कैसे एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो। देखो लाइफ में मुझे जहाँ तक मैंने अपनी अभी तक जानकारी ली है ना, मैं अभी तक किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिली हूँ जो जीवन में सक्सेसफुल नहीं होना चाहता है। हर व्यक्ति के लिए उसका सक्सेस का दायरा अलग है, सक्सेस का मायना अलग है। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग सक्सेस का अलग डेफिनेशन है, लेकिन हर व्यक्ति सक्सेसफुल होना चाहता है। तो उस सक्सेस को पाने के लिए क्या किया जाए? अपने भीतर छोटे छोटे परिवर्तन किए जाए, क्योंकि हम जिस चीज़ में सक्सेस पाना चाहते हैं अगर हम वहाँ सक्सेसफुल नहीं हैं तो उसका रीज़न क्या है? उसका सिंपल सा रीज़न यही है कि हमें अपने भीतर छोटे परिवर्तन करने की ज़रूरत है ना। तो वो छोटे परिवर्तन जो होंगे हमारे लाइफ में बहुत सुंदर चीज़ें लेकर आएंगे। तो क्या हम लोग अपने भीतर छोटे परिवर्तन कर सकते हैं? यस और नो में ज़रूर बताइए, है ना। और आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है तो ज़रूर बोलिए, मैं अभी उसके आपके क्वेश्चंस का आंसर देती हूँ। कोई क्वेश्चन है अगर आपका, अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप लोग पूछ सकते हो। बिल्कुल 10,000 बार कोशिश और जल्दी उठना सचमुच बहुत अच्छी चीज़ होती है, ये बहुत अच्छी हैबिट है। हाँ मैम पूछते ना, क्या प्रश्न है? तो साथ में एक और बुक है हील योर बॉडी, सॉरी हील योर माइंड, लुइस एल हे की बुक है हील योर माइंड। उस बुक को भी ज़रूर पढ़िए। वो बुक, मेरी आवाज़ आ रही है? क्यों कभी कभी लोग सैड होते हैं? ओके सोहिनी जी, मैं आपको ना कंटिन्यूअसली 365 दिन सिर्फ और सिर्फ मीठा खिलाऊंगी। आपको कैसा लगेगा पहले बताइए? अच्छा लगेगा? आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी 365 दिन तीनों टाइम मीठा खाना अच्छा लगेगा, है ना। नहीं लगता। सुख भी हमें सुख इसीलिए देता है ना क्योंकि उसके साथ में तकलीफ़ है, दुख है और सैडनेस है। दुख, तकलीफ़, सैडनेस, ये मिर्च मसाला है, थोड़ा सा नमक है, थोड़ा सा सॉल्ट है, थोड़ा सा अलग अलग टेस्ट है। और सुख जो है वो मिठास का टेस्ट है। तो जीवन अगर सिर्फ सुख सुख हो जाएगा ना तो भी बोर हो जाओगे उस चीज़ से। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि जिस मन स्थिति में हम लोग रहते हैं उसी मन स्थिति में अगर कंटिन्यू रहें तो हम लोग उससे बोर हो जाते हैं। हमारे लिए जो छोटा सा परिवर्तन है वो बहुत ज़रूरी है। और परमात्मा ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि हमारे लिए परिवर्तन क्यों बहुत ज़रूरी है। इसीलिए उन्होंने सुख और दुख का बैलेंस रखा है कि थोड़ा सा देखिएगा, जब दुख होता है तो सुख की कामना होती है, जब बहुत ज़्यादा सुखी होते तो लगता है यार ये भी बोर कर रहा, तो फिर थोड़ा सा दुख आता है उसको बैलेंस करने के लिए। तो लाइफ में जो है बैलेंस शीट चलना चाहिए। उस बैलेंस शीट को चलाने के लिए सुख और दुख ज़रूरी है हमारे जीवन में, है ना। और कोई प्रश्न है आप लोगों का? कुछ था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। नेक्स्ट सेशन जब होगा और मुझे याद आएगा तो मैं उसे ज़रूर शेयर करूँगी। चलो तब आप लोगों के कोई प्रश्न नहीं हैं तो हमारे पास जितना था हमने उसको शेयर किया जाना। मैंने अभी तक अपने लाइफ में लास्ट 25 ईयर्स से रेकी प्रैक्टिस किया है, रेकी को जाना है और इतने सुंदर रूप में एक्सपीरियंस मैंने तब लिया जब मैंने उसे सिखाया और सामने से लोगों का फीडबैक आया कि उन लोगों को कितना अच्छा उसका एक्सपीरियंस हो रहा है, वो लोग उसको कितने बेहतर रूप में जी रहे हैं।
क्योंकि हम लोग अपना एक्सपीरियंस करते हैं तो जितना वो गहराई समझ में आती है, उससे भी सुंदर गहराई तब समझ में आती है जब कोई सामने वाला व्यक्ति बताता है कि उसके साथ कितने सुंदर एक्सपीरियंस रहे हैं। तो उसका बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस जीने को मिला है और मैं ब्लेस्ड हूँ परमात्मा से और आप सभी के आशीर्वाद से कि जितने भी लोग प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं वो लोग गहरे ध्यान को अनुभव कर पाते हैं, गहरे रिलैक्सेशन को अनुभव कर पाते हैं और साथ ही साथ में जीवन को बहुत आनंदित रूप में लेकर चलते हैं। तो चलो जाते जाते मैं एक स्टोरी शेयर करती हूँ आप लोगों से। मान लीजिए कि आप जो सोचते हो और आपको वो तुरंत मिल जाए तो क्या होगा, है ना। तो एक व्यक्ति था, बड़ा थका हारा जा रहा था, जाते जाते वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठ गया। अब उस बेचारे को भी नहीं पता कि वो कल्प वृक्ष है, जाके तो बैठ गया। अब भूख लगी बड़ी ज़ोरों की, तो उसने बोला यार बड़े कस के भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा होता। तो अचानक से अप्सराएं आने लगी, हाथ में मेवे था, तरह तरह के पकवान लेकर पहुंच गई, है ना। पकवान लेकर वो लोग पहुंच गए तो उन्होंने पकवान परोसा। अब वो इतना संत व्यक्ति था, उसने सोचा भी नहीं कि अचानक से ऐसा क्या हुआ, और बड़ा भूख में था तो उसने फटाफट सारे पकवान खा लिए। अब जैसे ही पकवान खाए, पेट भरा, वैसे ही ख्याल आया कि प्यास लगी है, पानी मिल जाता। तो जैसे ही ये चीज़ सोचा वैसे ही आ गया, सोम रस आ गए लेकर, सोम रस का पान कराया उनको, और उसने जैसे ही उसे पिया उनको ऐसा एहसास हुआ कि यार ऐसा कभी स्वाद तो हमने पानी का या शरबत का लिया नहीं है, ये कितना स्वादिष्ट है ना। और उसके बाद में फिर तुरंत बोला कि अब खा लिया पी लिया, अब थोड़ा सो लिया जाए, थोड़ी नींद आ रही है बड़ी। तो जैसे ही ये सोचा वैसे ही सोने की शैया लग गई, एकदम मलमल के बिस्तर के साथ में, और थका हारा व्यक्ति, आँख लग गई तुरंत ही लेटते ही। तो विश्राम के बाद जब थोड़ा उठे तब थोड़ा होश आया, अरे घना जंगल, मुझे भोजन कहाँ से मिल जा रहा, पानी कहाँ से आया, ये शैया कहाँ से आई। अचानक से ख्याल आए इस यहाँ पे इस पेड़ के पास में भूत प्रेत तो नहीं है। अब भाई कल्प वृक्ष तो कल्प वृक्ष ठहरा, भूत प्रेत आ गए, भूत प्रेत आ गए। अब वो भूत प्रेत को देखा तो वो डर गया, और जैसे ही डरा बोला अब तो मरे, अब तो भूत प्रेत तो भाई भूत प्रेत ठहरे। चढ़ गए उसके ऊपर, मारने लगे, पीटने लगे, नोचने लगे और गला दबाया और वो मर गया। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कल्प वृक्ष आप सबके सर पे है ना। बस उस कल्प वृक्ष को जितना जागृत आपने किया है अपने ध्यान के ज़रिए, मेडिटेशन के ज़रिए, उतनी तेज़ी से वो काम करता है। ठीक है, तो अगर परमात्मा भी आपने तुरंत सोचा और तुरंत चीज़ें देने लग जाए, और हर चीज़ जो सोचा वो देने लग जाए, तो सोचो क्या होगा। इसीलिए सुख और दुख का बैलेंस बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जीवन में चीज़ों को समझ सकें। सुख की अनुभूति भी इसलिए है क्योंकि जीवन में दुख है, इसलिए सुख अच्छा लगता है। ठीक है, तो जीवन में चलिए आनंदित रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए और मुस्कुराते रहिए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ वक्त बिताकर, बहुत सुंदर अनुभूति होती है आप लोगों के साथ वक्त बिताकर हमें। और हम लोग हमेशा मौका खोजते हैं कि कब और कैसे आप लोगों से हमेशा मुलाकात होती रहे। अगले हफ्ते हम लोग फिर मिलेंगे एक फेसबुक लाइव सेशन के साथ में, और इस बार का जो हमारा लाइव सेशन होगा एक सरप्राइज़ टॉपिक होगा। अगर आप लोग अपने कोई प्रश्न रखना चाहते हो तो आप लोग अपने क्वेश्चंस रख सकते हो, हम लोग उन क्वेश्चंस को भी उस सेशन में लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड थैंक यू वेरी मच।